25 मार्च 2024 इस दिन हम सब होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं और इसी दिन लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है. So let's try to analyze its positive and negative effects upon all over the world as well as on the personal level. So hello friends and viewers, welcome to my channel SP Astrochar. ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होने वाला है. इसे हम इंग्लिश में पीनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स कहते हैं, मीन्स उपछाया चंद्र ग्रहण. ये कैसे फॉर्म होता है? जब अर्थ की आउटर सरफेस की शैडो मून पर आती है तो इसे हम उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं. इसे देख पाना मुश्किल होता है क्योंकि मून की मोस्ट ऑफ द एरियाज सन से, सूर्य से लाइटेड होती है. एस्ट्रोलॉजिकली आप देखो तो सन यहाँ पर 180 डिग्री में ठीक सामने होता है मून के और अपने लाइट से मून को लाइटेड रखता है, इसलिए इसे स्पॉट कर पाना मुश्किल होता है. बट मून के एक पोर्शन पर अर्थ की आउटर सरफेस की शैडो पड़ती है जिससे ये उपछाया चंद्र ग्रहण यानी पीनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स फॉर्म होता है. ये एक रेयर इवेंट होता है. जब भी इस तरह का कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी इवेंट्स होता है हमारे यूनिवर्स में तो इसका इफ़ेक्ट होता ही होता है. जहाँ विजुअल होगा वहाँ इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, जहाँ ये विजुअल नहीं होगा वहाँ भी थोड़े बहुत इफ़ेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं. ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ विजुअल होने वाला है, सबसे पहले हम ये जानते हैं. तो ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, यूरोप में विजिबल होगा. साथ ही स्पेन, नीदरलैंड, रशिया, बेल्जियम, ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका के कुछ स्टेट्स में और जापान में इजीली विजिबल होगा. तो ये तो क्लियर है कि ये सारे एरियाज प्रोन हैं. कुछ अलग टाइप के सडन इवेंट्स यहाँ पर हो सकते हैं. ये चंद्र ग्रहण 12/6 के एक्सिस पर हो रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. वाटर साइन और अर्थ साइन इस चंद्र ग्रहण से अफेक्टेड हो सकते हैं, जिसमें नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, ज्वालामुखी का फटना, सागर महासागर में ऊंची ऊंची लहरों का बनना, उससे नुकसान होना, हेवी रेनफॉल और फ्लड्स भी आ सकते हैं. इंडिया में ये चंद्र ग्रहण विजिबल नहीं होगा, बट इसके इफ़ेक्ट्स यहाँ भी हो सकते हैं. कोस्टल एरियाज़ में फ्लड्स जैसी सिचुएशन का बनना, नुकसान हो सकते हैं उसकी वजह से, एंड अर्थक्वेक यहाँ भी हो सकते हैं इंडिया में, बट होपफुली ज़्यादा डेंजरस नहीं होने चाहिए. इस चंद्र ग्रहण में राहु और सन दोनों साथ बैठे हुए हैं. स्क्रीन पर देखिए आप. इस कॉम्बिनेशन से, राहु और सन के कॉम्बिनेशन से सन भी यहाँ पे अफेक्टेड हो रहा है. तो ये भी बहुत क्लियर है कि इसकी वजह से वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स भी स्ट्रगल कर सकती है, सफ़र कर सकती है. कुछ कंट्रोवर्सीज़, घोटाले सामने आ सकते हैं. किसी पॉलिटिकल लीडर की हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकती है. इस चंद्र ग्रहण के ठीक 10-12 दिनों के बाद पार्शियल सूर्य ग्रहण भी आने वाला है, यानी अप्रैल 8, 2024 को. इस तरह से दो एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी इवेंट्स का हमारे यूनिवर्स में 15 दिनों के अंदर होना थोड़ा टफ टाइम को दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड के लिए. और अगर हम पर्सनल लेवल की बात करें तो ये सब आपके हॉरोस्कोप पर डिपेंड करता है, वहाँ की प्लैनेट्स की कैसी पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि आपको ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे अफेक्ट्स देने वाले हैं. आप अपने हॉरोस्कोप में 12/6 के एक्सिस को देखिए. ये कहाँ और किस हाउस में फॉर्म हो रहे हैं, उससे रिलेटेड एरियाज़ में आपको इसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं. अगर वहाँ प्लैनेट्स के अच्छे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, कोई योगा फॉर्म हुआ है, तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं. और अगर प्लैनेट्स सही नहीं बैठे हुए हैं, एफ्लिक्टेड हैं, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है. आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू नो अभी आपका टाइम कैसा चल रहा है और आने वाले दिनों में आपका टाइम कैसा रहने वाला है. आप कैसे अपने आप को काम एंड कंपोज रख सकते हैं. इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए यू कैन ऑलवेज ईमेल मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस
and I can give you consultations. I hope you liked my video. If you also have interest in Vedic astrology and you want more videos to watch from my channel, I request you to please like, share, comment and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell icon to get notifications of my new video as soon as it's uploaded. Please like and follow my Facebook page. Link will be given in description box. And if you need any kind of consultations of your problems, you can always email me at shalini.prsd17@gmail.com. Om Namah Shivaya. Jai Shri Ram. Thank you so much.